हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन आवर वीडियो। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसका जो पहला पार्ट है बेसिक्स जो है चैप्टर में, और फिर जो डीएनए एप्लीकेशन है वो सब हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है जो 2022 में आया था। कौन सी ईयर में आया था? ईयर 2022 में जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था वो हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर एक डीएनए की लेंथ 1.1 मीटर है तो व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर्स। कि अगर डीएनए की लेंथ इतनी है तो बेस पेयर्स का नंबर कितना होगा। देखो, अगर हम जो डिस्टेंस है बेस पेयर में अगर हम उसको माने तो वो होता है 1.2 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू बेस पेयर्स। तो 1.1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो होता है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। या तो आप ऐसे याद रख लो या फिर आप ह्यूमंस से भी याद रख सकते हो। ह्यूमंस का जो डीएनए है वो 2.2 मीटर लंबा होता है और उसकी जो अंदर बेस पेयर है वो 6.6 बिलियंस होती है। तो उन्होंने 1.1 पूछा, उससे हाफ हो जाएगी तो 3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर में 3.3 बिलियंस बेस पेयर इसमें होते हैं। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, 2022 में ही आया था क्वेश्चन। ये हमें जो पूछा गया है वो बेसिक जो टर्म्स है इस चैप्टर में, यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, उसके बारे में पूछा गया है। तो पहले मैं आपको देता हूँ कि यूक्रोमैटिन क्या होता है और हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है। जो हमारे डीएनए के अंदर जब क्रोमैटिन धागा बनता है तो उस क्रोमैटिन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है यूक्रोमैटिन, दूसरा होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यू मीन सच्चा क्रोमैटिन, हेट्रो मीन झूठा क्रोमैटिन। आप समझ सकते हो सच्चा क्रोमैटिन का मतलब क्या है, जो आगे जाके अपना कोड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और प्रोटीन बनाएगा, उसको हम बोलेंगे यूक्रोमैटिन। तो ये लूजली पैक्ड होता है और ये आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड एंड डू ट्रांसक्रिप्शन एंड मेक द प्रोटीन। तो ये जो है वो ठीक है। वहीं पर जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, वो कोई प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, ये डेंसली पैक्ड होता है, बहुत गुथा हुआ होता है, इसीलिए ही कोड नहीं कर पाता। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। अगर हम स्टोन ऑक्टामर की बात करें तो एक स्टोन ऑक्टामर में क्या होता है कि न्यूक्लियोसोम मीन्स हम बोल सकते हैं स्टोन ऑक्टामर में क्या है, जो नेगेटिव चार्ज डीएनए है वो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लिपटा हुआ होता है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और एक न्यूक्लियोसोम में 200 डीएनए की बेस पेयर होती है। तो ये बात ठीक है। आगे है जो हिस्टोन है वो एक बेसिक प्रोटीन है और वो जो है बेसिक अमाइनो एसिड में रिच होता है, उसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये बात भी ठीक है। मैंने भी बताया आपको न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर होती है, लेकिन यहाँ पे 400 लिखा गया है, तो ये भी हमारा गलत है। तो करेक्ट क्या आ जाएगा? ए सी डी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलिए। अगला प्रश्न हमें कहता है कि हमें सेंट्रल डोग्मा क्या है। सेंट्रल डोग्मा हमें ये कहता है जब डीएनए से पहले क्या होता है, जब हमें प्रोटीन बनाना होता है तो पहले डीएनए से डीएनए बनता है, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट बनाना, अपना कॉपी बनाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डीएनए की कॉपी बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो जो ए है डीएनए से डीएनए बनने का वो होता है ट्रांसलेशन। तो ए आएगा ट्रांसलेशन, सॉरी रेप्लिकेशन। तो ए रेप्लिकेशन और ए रेप्लिकेशन ये दोनों गलत है। अब डीएनए से डीएनए बन गया, अब उस डीएनए से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो जो बी है वो आ गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो गया हमारे पास एमआरएनए बन के तैयार हो गया। अब इस एमआरएनए के ऊपर ट्रांसलेशन होता है और ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनता है। तो सी हमारा आ जाएगा ट्रांसलेशन और जो लास्ट में हमारा प्रोडक्ट आएगा वो बन जाएगा प्रोटीन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का है कि अगर एक डीएनए के अंदर एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। तो जो एडेनिन है वो थाइमिन के इक्वल होता है और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के इक्वल होता है। तो हमें बोला गया है कि डीएनए का मॉलिक्यूल है उसके अंदर 30% जो है वो हमारा एडेनिन है। तो एडेनिन विल बी इक्वल टू द थाइमिन। जितना एडेनिन है उतना ही थाइमिन होगा, तो थाइमिन विल बी 30%।
तो एक ही सॉल्व करने से हमारा क्वेश्चन आ गया, लेकिन हम ग्वानिन भी निकालेंगे और साइटोसिन भी निकालेंगे। अब देखो A इज इक्वल टू टी, टोटल हमारे पास क्या आ गया 60% आ गई, बचा कितना 40% डीएनए बच गया। अब जो 40% डीएनए बचा है वो ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा, बट बोथ विल बी इक्वल। जो 40% बचा है उसमें से जो 20% है वो ग्वानिन होगा और जो 20% है वो साइटोसिन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आ जाएगा। फिर से हिस्टोन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और हमसे पूछा है जो हिस्टोन है उसके लिए क्या स्टेटमेंट गलत है। तो मैंने पहले बताया आपको हिस्टोन होता क्या है। हिस्टोन एक ओक्टामेर होता है जो कि हमारे पास जो कुछ प्रोटीन्स हम बोल सकते हैं ना, हिस्टोन प्रोटीन्स हम बोलते हैं, जो बेसिक इन नेचर होते हैं, वो मिलकर एक 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक ओक्टामर बनाते हैं। ओक्टामर क्या होता है, ओक्टामर 8 का गुच्छा, जो कि पॉजिटिवली चार्ज हम बोल सकते होता है, या फिर जो बेसिक चार्ज होता है। वहीं पे जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो एसिडिक होता है। तो जो डीएनए नेगेटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियोसोम हिस्टोन ओक्टामर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ओक्टामर के ऊपर रैप कर जाता है, जिसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। जो हिस्टोन है वो स्लाइटली बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता। पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर ये बेसिक कैसे बनता है, क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन है ये बेसिक अमाइनो एसिड से बनता है। बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो ये ठीक है। थर्ड है हिस्टोन्स, हिस्टोन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। हिस्टोन जो है 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, H2A H2B और H1A H1B ऐसे को समथिंग होता है, तो डी भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा ठीक है। क्या होता है वो आगे हम आपको बता ही देंगे, और मैं कन्फ्यूज होता हूँ कई बार पढ़ाते हैं नथिंग एल्स। H2A होता है, H2B होता है और H3H4, हाँ 2 H2A होते हैं, 2 H2B होते हैं, फिर H3 फिर H4, एक H1 लिंकर हिस्टोन भी होता है। आप देखो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, लेकिन ए के अंदर जो है वो 2 बॉन्ड बनते हैं, ए और टी के अंदर। तो 1 नहीं बनते, 3 भी नहीं बनते, ये भी गलत है, 2 बनते हैं, ठीक है। और जो ग्वानिन है और जो साइटोसिन है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। अब कैसे याद रखोगे आप, देखो सी एक डंडा लगाया तो सी से हम 3 बना सकते हैं, तो इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। टी क्या है, टी में 2 डंडे को ऊपर के नीचे, तो इसमें बनेंगे 2 डबल बॉन्ड। ऐसे आप याद रख सकते हो। मैंने तो बिल्कुल पता कैसे याद किया था, मैंने याद कर रखा है जी, सी के अंदर डंडा लगाया 3 बन गया, तो ग्वानिन और साइटोसिन में 3 है, जो बच गया उसमें क्या है, उसमें 2 है। और आपके पास अपनी तरीके है, आप कैसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्होंने कहा है, देखो आगे ना 2 बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रोम, या हम बोल सकते हैं 0.34 एंगस्ट्रोम जो है वो स्पेस होता है। द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ अ डीएनए हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल का जो टोटल बेस पेयर है वो 6.6 इंटू 10⁻⁹ 6.6 बिलियंस बेस पेयर होते हैं। जो टोटल लेंथ है मैमेलियन डीएनए की, आप निकालोगे तो भी 2.2 मीटर आएगा, आप नहीं निकालोगे तो आपको याद होगा तो आप लगा सकते हो। तो 2.2 मीटर का जो है करेक्ट आंसर हमारे पास है, हमें देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे अगर हमें बोला गया हो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पे, तो इसका हाफ हो जाएगा 1.1 मीटर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, जब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होके एक डीएनए की चेन बनती है, तो जो नाइट्रोजिनस बेस है वो कैसे कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है हमारा 1' पेंटोज शुगर से। कैसे, देखो ऐसे 6 की नहीं बनानी है, सबसे 5 की बनानी है, हाँ। तो ये पेंटोज शुगर है, ये होता है कार्बन नंबर 1। यहाँ से जो है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से हमारा जो है नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट होता है, जो हमारी पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है उससे। फिर यहाँ पे जो 1 2 3 4 है, फिर यहाँ पे जो है हमारा कनेक्ट होता है OH, फिर यहाँ से जो है फॉस्फेट कनेक्ट होती है, ऐसे मिलकर हमारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है, फिर 2 के अंदर बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसका क्या है, 1' कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हमें बोला गया है कि जो ई कोलाई है उसके पास 4.6 मिलियन बेस पेयर है, और वो अपनी जो रेप्लिकेशन है वो 18 मिनट में कंप्लीट कर देता है। तो 1 सेकेंड में वो कितना करता है, देखो 4.6 इंटू 10⁻⁶ 18 मिनट्स है, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। अब इसे कट करो, नीचे 10 आ जाएगा, इसका 20 मान लो और इसको 40 मान लो, 2 3।
तो इसका 199 समथिंग आएगा आंसर। तो यहाँ पे आप अप्रोक्स में क्या लगा सकते हो, इसका आंसर का 2000 बेस पेयर। तो ये होता भी है जो डीएनए एप्लीकेशन में जिन चाइना हम यूज करते हैं ना डीएनए पॉलीमरेज, तो वो 2000 बेस पेयर सच में ऐड करता है पर सेकंड में, यानी डाटा और उन्होंने न्यूमेरिकल बना के पूछ लिया। अब जो है 2019 का क्वेश्चन है कि जो प्यूरिन्स तो दोनों मिलते हैं डीएनए में भी आरएनए में भी। अब देखो हमसे पूछा गया प्यूरिन्स, एक होता है प्रीमिडिन्स, प्रीमिडिन्स के अंदर होते हैं साइटोसिन और थाइमिन, जिसमें भी साइटोसिन थाइमिन उसको काट दो, थाइमिन कट गया, साइटोसिन कट गया, साइटोसिन थाइमिन कट गया, बचा क्या एडेनिन एंड ग्वानिन। तो अब सिंपल याद रखो प्रीमिडिन्स क्या होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो देखो प्रीमिड्स का ऐसे, अब प्रीमिड्स जो है कैंची की तरह हमें दिखते हैं, कैंची से हम करते हैं, कैंची से हम कट करते हैं, तो जिसके अंदर भी कट आ गया तो वो क्या आता है, वो हमारा प्रीमिडिन्स होता है। तो जो प्यूरिन्स है वो हमारे जो बच गए वो हमारे क्या है, प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन है वो हमारे प्यूरिन्स है। और जो कट सी से साइटोसिन, टी से थाइमिन और यू से जो है यूरेसिल, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर मिलता है हमें। उन्होंने पूछा है ऐसा प्यूरिन तो दोनों के अंदर मिलता है, तो एडेनिन एंड द ग्वानिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब 11 देखो, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 इज विद न्यूक्लियोजोम इंडिकेट। जो H1 है अगर वो हमारा जुड़ चुका है तो हम क्या समझेंगे, हम उसको क्या, किसका मैसेज आ व्हाट्सएप पे, जस्ट वेट अ मिनट फ्रेंड्स, मुझे चेक कर रहा था व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया है। कोई नहीं, तो बिजली वालों का, बिजली बाज गई होगी, हम कुछ नहीं, इसका वो कड़ा चला गया जिस तरह बंद करेंगे वीडियो ने, ये क्या मिनट वीडियो होगी। देखो H1 जब हमारा कनेक्ट हो चुका है तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, हमारा H1 हमने जो है कनेक्ट कर लिया है, तो हम क्या बोलेंगे, जो डीएनए है वो क्रोमैटिन बनना स्टार्ट हो चुका। क्यों, जब डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप करेगा तब वो क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन का धागा बनाना स्टार्ट करेगा। तो जब H1 जुड़ चुका है मीन्स जो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है, देखो ऐसे होते हैं 4 और इतने पीछे होते हैं, ऐसे डीएनए आता है। अब डीएनए गिर ना जाए तो यहाँ पे एक लिंकर होता है कि क्या बोलते हैं उसको, चुटकी चटकी जो भी हमारे कपड़ों के तो हम डालते हैं, तो उसका काम करता है, उसको नीचे नहीं गिरने देता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो हिस्टोन है पॉजिटिव होता है, तो इसका आएगा नेगेटिव चार्ज, बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट। इतने बेसिक है 2019 में। अब की बार जब मरना पेपर देना था ना, मुझसे पढ़ना जब जरूरी था। नेक्स्ट देखो करेक्ट ऑर्डर क्या, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्या लार्जेस्ट टू दी स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा होता है जीनोम, जीनोम का मतलब क्या होता है, जितना भी डीएनए कंटेंट, एक हैप्लॉइड सेल, क्या बोला हमने, हैप्लॉइड सेल, एक जो हमारी गैमेट सेल है उसके अंदर जितना भी डीएनए कंटेंट होता है टोटल मिला के उसको जीनोम बोलते हैं। तो देखो पहले होता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं जीन, जीन से बनता है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम से मिलकर बनता है हमारा जीनोम, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो वही आ गया, पहले भी आया था 2013 में, उसके बाद भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डीएनए से डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से एमआरएनए बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो ए आ गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, तो बी आ गया ट्रांसलेशन। और ये हमें बताया था फ्रांसिस क्रिक ने, किसने बताया था, फ्रांसिस क्रिक ने। 15 है व्हाट आर दो स्ट्रक्चर्स दैट अपीयर्स एज बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग हम किसको बोलते हैं, तो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग तो न्यूक्लियोसोम होना चाहिए, लेट्स चेक। जिनका कॉन्सेप्ट है ना उसमें तो गलत आ सकती है। हाँ तो इसका आएगा न्यूक्लियोसोम। तो जब न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर होती है, जब वो ट्रैक करता है ऑक्टामर के पास है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक रस्सी है और रस्सी के ऊपर जगह जगह मोती लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसका करेक्ट है आंसर। के मेरे साथ जीन आंसर दिया गया तो तुम्हें कन्फ्यूजन, जीन तो है ही नहीं, तो मैंने चेक किया। देखो विच डू नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा क्या कौन सा फॉलो करता है, देखो सेंट्रल डोगमा क्या बोलता है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन वायरस के अंदर क्या होता है, वायरस के अंदर पहले से आरएनए होता है, लेकिन ऐसा आरएनए जो डीएनए से बना है, क्या बोला मैंने, ऐसा आरएनए जो डीएनए से बना है वो ही आगे जाके प्रोटीन बनाता है। लेकिन जो वायरस है जिसके अंदर आरएनए मॉलिक्यूल है उसके पास तो आरएनए है, वो तो डीएनए से बना नहीं।
तो हम क्या करते हैं, हम जो उसके अंदर आरएनए है उसको पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो डीएनए दोबारा से आरएनए में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो आरएनए डीएनए से बना है सिर्फ उसके अंदर ही हमारा ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर वो आ जाएगा जो एग्जाम्पल होगा हमारा एक वायरस का। तो म्यूकोर एक हम पढ़ते हैं फंजाई है, क्लाइमेडोमोनास एक हमारी एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, सॉरी ग्रीन एल्गी है, हाँ यूएस कॉलेजेस, हाँ वही है। और पीस जो है हमारा एक एंजियोस्पर्म है, वही है मटर जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बना है हमारा जेनेटिक्स से। तो ऑप्शन नंबर सी, जो मटर हम खाते हैं और एक जो 20 साल बहुत साल पहले उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था हमारा देवता मेंडल साहब, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखो 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसको जोड़ता है? जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आज हम करेंगे 20 क्वेश्चन, 20 हम कल करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल इसमें 20 दिन लग जाएंगे, नहीं फालतू करने पड़ेंगे। सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कहाँ पर जाके प्रोटीन बनता है? डीएनए है जो आगे जाके प्रोटीन बनाता है उसको हम बोलते हैं जीन। डीएनए की वो सीक्वेंस जो फर्दर प्रोटीन के लिए कोड करती है उसको हम जीन बोलते हैं। जीन कुछ नहीं है, जीन डीएनए ही है। ऐसा डीएनए जो कोड करेगा प्रोटीन के लिए उसको हम बोलेंगे जीन। अब देखो डीएनए मॉलिक्यूल के लिए क्या ठीक है? प्रोपोर्शन ऑफ ए टू टी वैरीज विद द ऑर्गेनिज्म। ए तो टी के लिए डबल बॉन्ड करता है तो ए और टी तो बराबर रहेंगे, तो ये तो बात गलत हो गई। अब देखो जब डीएनए का मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो है हमारा एंटी पैरेलल होता है, एक जो स्टैंड हो 5 to 3 आएगा और दूसरा स्टैंड हो 3 to 5 आएगा, तभी तो इनकी बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अब देखो अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड अमाउंट ऑफ प्रीमिडीन आर नॉट इक्वल। नहीं, जितने एक डीएनए के अंदर प्यूरिन होंगे उतने ही प्रीमिडीन होंगे। कैसे? देखो एटी, ठीक है, और सीटी, सी जी, जीसी बोल लो, सीटी बोल लो, तो देखो ये प्यूरिन सारी प्रीमिडीन। समझ में आया? नहीं आया ना समझ में? देखो ये जो है ये प्रीमिडीन है और ये प्यूरिन है। जितने प्रीमिडीन उतने प्यूरिन, जितने प्यूरिन उतने प्रीमिडीन, दोनों बराबर ही तो है रे बाबा, दिमाग लगाया करो। तो ये भी गलत हो गया। ये देखो दे आर टू पैरेलल, पैरेलल नहीं है, दोनों के दोनों एंटी पैरेलल है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 20 बोलता है द टू न्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल हमारे पास गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डीएनए इज वेरी लॉन्ग, डीएनए बहुत बड़ा होता है लेकिन वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? सुपर कोइलिंग की वजह से। एक एग्जांपल दूं, गिट्टी देखिए धागे की, जब गिट्टी के ऊपर धागा लिपटा हुआ होता है तो वो बहुत मीटर का होता है, लेकिन जब हम उसके ऊपर लपेटते हैं तो थोड़ी सी जगह में आ जाता है, लेकिन उसको बाहर निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह लेता है, तुम्हारा धागा होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी सुपर कोइलिंग कर करके उसको गिट्टी के ऊपर लपेट दिया। वैसे ही जो हमारा डीएनए है वो छोटा होता होता पहले क्रोमैटिन बनाएगा, फिर सोलेनोइड बनाएगा, सुपर सोलेनोइड बनाएगा, फिर जाके हमारा क्रोमोसोम बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ड्यू टू दिस सुपर कोइलिंग। देखो इन्होंने बोला है कि जो एंटी पैरेलल होता है डीएनए उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि देखो एक स्टार्ट क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये तो बात ठीक है, लेकिन एंटी पैरेलल से दोनों साथ में लिखना चाहिए। फॉस्फेट ग्रुप ऑफ टू स्ट्रैंड्स शेयर द सेम पोजीशन। अगर दोनों के फॉस्फेट सेम पोजीशन लेते तो हम क्या बोलते? हम बोलते कि वो पैरेलल है, लेकिन तो एंटी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि उनके जो फॉस्फेट है ऑफ टू डीएनए आर द स्टेट ऑफ डीएनए आर इन अपोजिट पोजीशन। मतलब क्या? देखो 5 के हमारा फॉस्फेट होता है तो एक स्टैंड आ गया 3 to 5 to 3 प्राइम और एक आता 3 प्राइम to 5 प्राइम, ठीक है। जो स्टार्टिंग की हमारी फॉस्फेट है वो 5 प्राइम पे होती है, इसलिए उसकी फॉस्फेट तो क्या है वो अलग अलग एंड पे है। तो वही बात लिखी हुई है, जो फॉस्फेट है जो स्टार्टिंग में होता है वो हमारा अलग अलग उस पर होता है। अब देखो द फॉलोइंग रेशो जनरली कॉन्स्टेंट, कौन सा रेशो कॉन्स्टेंट होता है किसी भी सेल के लिए? कौन सा रेशो कॉन्स्टेंट होता है? देखो जी जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के साथ, ए टी के साथ, तो वही आएगा ना जी सी और ए टी, जी सी ए टी, ए टी प्लस देखो टी सी नहीं आएगा, ए सी नहीं आएगा, डी जी नहीं आएगा, जी सी प्लस ए टी।
इसको देखो अगर यहाँ पे दे देना 8 + T/G+C तो भी कांस्टेंट आता है, लेकिन उसका जो कांस्टेंट है वो अलग होता है, इसलिए हम इसको ठीक मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कंट्रोवर्शियल देन रखा। देखो the telomeres of eukaryotic chromosome consist of short sequence of जो telomeres होते हैं किसी भी डीएनए के ऊपर, उसके अंदर जो है क्या रिपीट होता है, उसके अंदर जो ग्वानिन है वो बार बार रिपीट होता है। तो ग्वानिन रिच जो ग्वानिन रिच डीएनए का एंड होता है उसको बोलता है टीलोमियर। नेक्स्ट 25, एक डीएनए है जिसके अंदर थाइमिन 20 है, तो ग्वानिन कितना होगा? देखो ए एडेनिन और थाइमिन बनाएंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, पूरा 40% ले लेंगे, ठीक है। तो बच्चा 60 का हाफ हो जाएगा 30, तो 30 ही ग्वानिन है, 30 ही जो है वो साइटोसिन है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ वन लूप ऑफ बीडीएनए। देखो एक दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। ये तो दो बेस पेयर के बीच में है, लेकिन जो एक लूप एक बार घूमता है तो जो एक लूप का जो डिस्टेंस अंदर जो है 10 बेस पेयर आती है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 0.34 × 10 यानी कि 3.4 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं? तो हम जीनोम की बेसिकली बात करते हैं, जीनोम में तो हैप्लोइड होता है, तो हमारा 3 बिलियन उसके अंदर होती है। जीन कंपोज्ड ऑफ, जीन है वो उसके अंदर क्या होता है? तो जीन जो है डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या है? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं जो डीएनए है। और डीएनए की वो सेगमेंट है जो प्रोटीन बनाते हैं, उसको जीन बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोलिकुलर वेट ऑफ डीएनए इन ईस्ट, आउट ऑफ सिलेबस है, पूछा नहीं जाएगा, नॉलेज करता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। 1999 में आया था, आज से 22 साल पहले, अब नहीं आएगा, आ गया तो सारी किस्मत होती है। अब देखो नेक्स्ट है जीनोम मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के पास हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं होते, लेकिन कुछ और बेसिक प्रोटीन होते हैं जिसके चारों तरफ डीएनए लिपटा होता है, लेकिन हिस्टोन नहीं होते। तो नॉन हिस्टोन डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हिस्टोन तो होते ही नहीं है, डीएनए तो होता है लेकिन हिस्टोन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है। जीन्स आर पैक्ड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय, हिस्टोन नहीं होते लेकिन डीएनए तो उनका भी नेगेटिव चार्ज है, तो हम लेंगे इसमें बेसिक प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर किसका पार्ट है? क्रोमोसोम का, कनेक्ट होते हैं और बीच में जो है वो सेंट्रोमियर आता है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 32 क्वेश्चन हो चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फर्दर क्वेश्चन करेंगे। हर रोज हम 30 क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे लेक्चर में आने के लिए।